यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने की क्या आवश्यकता है? ये आवश्यकता है कि जिस दृष्टि से हम जगत को देख रहे हैं और उस दर्शन के बाद जो जगत के साथ हमारा व्यवहार है उसमें हम संतुष्ट हैं कि नहीं। तो यदि हमको अपने इस समय की दृष्टि से जगत में व्यवहार करते समय संतुष्टि तृप्ति यदि है तो कोई आवश्यकता नहीं किसी भी बात को जानने की या शास्त्रों का अध्ययन करने की। लेकिन यदि हम अपने इस दृष्टि से जगत का अवलोकन करने के बाद संतुष्ट नहीं है, या तो जगत से, या तो अपने आप से, या तो अपने अनुभवों से, तो इसमें परिवर्तनीय क्या है? इसमें जिसमें परिवर्तन लाना चाहिए ऐसी कौन सी वस्तु है? तो सवाल यह आएगा कि क्या ये जगत हम बदल सकते हैं? तो जगत बदलने के पूर्व पहली ये बात करें कि यह जगत बदलने का अधिकार हमको किसी ने दिया है क्या? नहीं। कारण क्या? ये जगत हमने निर्माण किया है क्या? नहीं। तो जो बात हमने निर्माण नहीं की, जिसके प्रति हमारे पास अधिकार नहीं है, और तीसरी बात, क्या हम में जगत को बदलने की क्षमता है, वो भी नहीं। तो यदि इस जगत में रहते समय हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखने के बाद जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार के कारण यदि हम दुखी होते हैं तो उसमें जगत को लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते। ये पहली बात सिद्ध हुई। अब दूसरी बात, क्या हम ऐसा कहें कि नहीं ये तो जगत ऐसा ही है, यहां हर एक को रोना ही पड़ता है, ये जगत इसीलिए है कि हम सब दुखी होवे, और ऐसा कहकर के मजबूरी का नाम महात्मा गांधी दुखी होकर के ही पूरे जीवन में रहे। तीसरा ऑल्टरनेटिव, जो साधु संत महात्मा इस जगत में रहते हैं वो भी तो इसी जगत में रहते हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी मस्ती, उनका आनंद, ये हमको क्यों नहीं मिलता? तब व्यक्ति में मुमुक्षु या जिज्ञासु पैदा हुआ, और फिर इस जिज्ञासा को लेकर के व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। अब जब शास्त्रों के अध्ययन में हम प्रवृत्त होते हैं तब उसके द्वारा होना क्या चाहिए? शास्त्र है प्रमाण ग्रंथ। प्रमाण ग्रंथ माने जो केवल दिखाते हैं, बनाते कुछ नहीं। प्रमाण शब्द की परिभाषा शास्त्रों में आती है, प्रमाणम ज्ञापकम न तु कारकम। प्रमाण किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करता,
या किसी को कुछ बनाता नहीं। जैसे आंखें रूप रंग का प्रमाण है, तो आंखों को खोला, रूप और रंग देखा। कौन सा रूप रंग देखा? जो ऑलरेडी है उसी को देखा। आंखों ने ना तो रंग बनाए हैं, ना तो आंखों ने कोई रूप बनाए हैं। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, माने प्रमाण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उसका तात्पर्य ये है कि उस प्रमाण ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा परिवर्तन आना है अपने दृष्टि में, अपने दर्शन की क्षमता में। और जब यह अपनी दृष्टि और दर्शन की क्षमता परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी, और इस बदली हुई दृष्टि से जब फिर हम उसी जगत का अनुभव करेंगे, तब समझ में आएगा कि पहले जो हम कोई जगत में देख रहा था और अब जो इस जगत में दिख रहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और इसी को लेकर के शास्त्रों का अध्ययन, अध्ययन का प्रयोजन और उस अध्ययन का प्रभाव, इन तीन चीजों को समझ में आना माने हम असली जिज्ञासु बन गए। अब जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तो शास्त्रों का अध्ययन हमेशा किया जाता है गुरु चरणों में बैठ करके। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो परिप्रश्न, सेवा और अपने आप को प्रणिपात करना, पूरे तरह से गुरु के चरणों पर मिटा देना। ऐसा जब साधक गुरु के चरणों में जाता है, ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, वह ज्ञानी तत्वदर्शी पुरुष ऐसे साधक को उपदेश करते हैं। और जब गुरु कृपा हो जाती है, तो सापेक्षता में रह करके संपूर्णता का दर्शन क्या है ये समझ में आता है। वैसे देखा जाए तो सापेक्षता में रह करके संपूर्णता क्या है, इसकी हम केवल कल्पना करते हैं। कल्पना करना ये साधक का कार्य है, और उस कल्पना का अनुभव करना ये गुरु का अनुग्रह है। तो पहले साधक शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी सापेक्षता के दृष्टि का त्याग करके संपूर्णता का दर्शन करने लग जाता है, शास्त्रों की दृष्टि से, अपने दृष्टि से नहीं। और फिर वह जो ज्ञान है कि संपूर्णता सापेक्षता के साथ क्या संबंध रखती है, और ये ज्ञान होने के बाद अब उस ज्ञान की अनुभूति हमको करनी है, उस ज्ञान का अनुभव हमको करना है। तो यह अनुभव क्या है ये बताने के लिए अमृतानुभव है। और इसमें जैसे हमने पहले बार बताया था कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता पर अपने प्रवचन करे, जिसका ज्ञानेश्वरी ग्रंथ तैयार हो गया। और वो ग्रंथ जब गुरु महाराज के सामने रखा, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमने कौन सी खास बात बताई? जो भगवान कृष्ण ने कहा वही तुमने मराठी में बताया, और क्या किया? हालांकि बहुत कुछ किया है, लेकिन ये इसलिए कहा ताकि घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। जब बहुत घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो चंदन की सुगंध और बढ़ती है। जब बहुत उसको काटते हैं, इक्षुदंड को माने गन्ने को, तो उसको काटते जाओ ऊपर से नीचे तक, तो जितना नीचे नीचे जाएंगे काटते काटते, उतना वो स्वादिष्ट होता जाएगा। उसी प्रकार से कांचन माने सुवर्ण को जितना जलाएंगे उतना वो निखरेगा। उसी प्रकार से अपने शिष्य की सुंदरता को निखारने के लिए गुरु हमेशा यही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो हालांकि ज्ञानेश्वरी अपने में अप्रतिम ग्रंथ है,
लेकिन उस ग्रंथ की अप्रतिमता से लेकर के गुरु महाराज को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? कि गुरु जानते थे कि ज्ञानेश्वर महाराज में इससे भी बढ़ करके और क्षमता है, और उस क्षमता को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा कि तुमने किया क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने बता दिया, अपनी कुछ बात तो करो। और उस अपनी बात करने के लिए अपने अमृत अनुभव का उन्होंने जो व्याख्यान किया वो है यह अमृतानुभव। और इसीलिए जो प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ आद्य प्रमाण है श्रुति ग्रंथ माने वेद। फिर दूसरे स्टेज पर आता है स्मृति ग्रंथ, फिर आते हैं इतिहास माने रामायण महाभारत, फिर आते हैं पुराण, अष्टादश पुराण, और उसके बाद आ जाते हैं साधु संतों के वचन। साधु संतों के वचन माने पहले जितने प्रमाण है, इन प्रमाणों का स्वयं अनुभव करने के बाद उस अनुभव की जो अभिव्यक्ति है वो है साधु संतों के वचन। और इसीलिए साधु संतों के वचनों को प्रमाणभूत शास्त्रों में स्वीकार किया है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् अथ ते ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः। 3 प्रकार की प्रॉब्लम जीवन में आती है। एक कि विचारों को लेकर के क्या करे क्या न करे, दूसरे अपने जीवन के व्यवहार को लेकर के, और तीसरी बात आती है लोगों के साथ व्यवहार करते समय। इन 3 चीजों को लेकर के जब हमारे जीवन में समस्या आ जाती है तो उपनिषद स्पष्ट रूप से कहती है कि ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः। वहां जो भी साधु संत होंगे, जहां आप रहते हो, उनके सामने जाकर के अपने जीवन की समस्या को रखो, और वो जो बताएंगे वो शास्त्र सम्मत निर्णय होता है। क्यों? कि वो शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करके उस शास्त्र सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, और इसीलिए उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य शास्त्र के प्रमाण रूप होता है। और इसीलिए ये अमृतानुभव के 2 नाम है। एक तो हम सबको मालूम है अमृतानुभव, और इसका दूसरा भी नाम है अनुभवामृत। लेकिन अनुभवामृत कहने में थोड़ी कठिनाई आती है, और ये अमृतानुभव कहने में आसान होता है, इसीलिए दूसरा नाम ज्यादा प्रचलित है। जो पुराने ग्रंथ है उसमें अनुभवामृत ऐसा इस ग्रंथ का नाम है। तो इस अनुभवामृत में या अमृतानुभव में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने साक्षात अपरोक्षानुभूति की चर्चा करी है। और वो चर्चा करते समय उन्होंने पहले सिद्धांत का प्रतिपादन किया है प्रथम अध्याय में, जिसमें उन्होंने शिव शक्ति समावेश। अब इस पूर्ण अमृतानुभव में विषय के प्रतिपादन की शैली क्या है? विषय के प्रतिपादन की शैली ये है कि तत्व क्या है, इसका पहले स्पष्ट निर्देश कर दिया, और यही शास्त्रों की पद्धति है। जैसे आप कोई उपनिषद ले तो उसमें पहले ही 1-2 वाक्यों में तत्व का निर्णय हो जाता है। जैसे छांदोग्य में लीजिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे सौम्य, हे विद्यार्थी, हे प्यारे शिष्य, इस जगत के निर्मिति के पूर्व सत मात्र था, ये सत्य है। अब इसी एक वाक्य का विस्तार बाकी का सब उपनिषद है। उसी प्रकार से केनोपनिषद में आता है कि अन्यदेव तद विदिताद अविदितात् अधि। तत्व ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। ये होने के बाद फिर उसका विस्तार बाकी का उपनिषद है।
इस प्रकार से प्रत्येक उपनिषद में तत्व का निर्देश प्रथम कर देते हैं और फिर उस तत्व के निर्देश को अपने बुद्धि में उतारने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को किया जाता है और उस प्रक्रियाओं को कहते हैं शास्त्र के अध्ययन और विषय के प्रतिपादन की शैली। इसमें भगवान ने क्या किया, पहले अध्याय में शिव शक्ति के बारे में बताया। अब ये शिव शक्ति के विवेचन में जो सुंदरता है वो सुंदरता एक बार समझ में आ जाए तो कितनी भी कठिन समस्या शास्त्र की हो एक क्षण में सुलझ जाती है। कैसी? अब हम इस पूर्ण विषय को 5 मिनट में बताएंगे, एकदम ध्यान लगा करके सुनना। तत्व बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के और बिना किसी आधार के केवल है मात्र। इसका ना तो कोई लॉजिक है, ना तो कोई प्रयोजन है, ना तो कोई गंतव्य है, ना तो इसके बारे में कुछ बोला जा सकता है, ऐसा तत्व है। तो यह सद्वस्तु शुद्ध अस्तित्व। अब यह तत्व अनंत होने के कारण इसमें अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति को ही कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति माने वह शक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। जहां परिच्छिन्नता होगी वहां दुख होगा, क्योंकि परिच्छिन्नता चारों तरफ से छिन्नी के घाव पड़ने से दुख होगा ही। तो जहां अपूर्णता नहीं वहां पूर्णता है और जहां पूर्णता है वही प्रसन्नता है और जहां प्रसन्न होगा वहां आनंद होगा और इसी आनंद को आह्लाद कहते हैं। और इसीलिए परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। अब दूसरी बात, यह परमात्मा की जो आह्लादिनी शक्ति, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तब उस परमात्मा को हमने मानो 2 भागों में बांट दिया है। बांटा नहीं, मानो बांट दिया है। कैसे? एक परमात्मा और उसकी शक्ति, और यही से सब गड़बड़ घोटाला जाला प्रारंभ हो जाता है। अब कभी शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से भिन्न रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। और दूसरी बात, क्या शक्ति शक्तिमान के व्यतिरिक्त रह सकती है? नहीं रह सकती। तीसरी बात, क्या ये शक्ति शक्तिमान को प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण हमने पहले दिया था आपको कि अग्नि की दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति, तो एक तो हो गया अग्नि और दूसरी हो गई उसकी शक्ति। तो अग्नि ना तो किसको जलाता है, यदि अग्नि सबको जलाएगा तो लकड़ी में अग्नि है तो ये लकड़ी ठंडी और इतना सुंदर आकार कैसे बना हुआ है? अग्नि के कारण। तो अग्नि किसी को नहीं जलाता, लेकिन अग्नि की ये जो शक्ति है, दाहिका शक्ति, वही सबको जला के राख कर देती है। तो ये 2 बातें हो गई। तो यह जो अग्नि की शक्ति है अग्नि के व्यतिरिक्त नहीं रह सकती, लेकिन इस अग्नि की दाहिका शक्ति का प्रभाव अग्नि पर नहीं है। अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि को नहीं जला देती। अब ये बातें यदि समझ में आ गई तो उसी प्रकार से परमात्मा जो अनंत है, किसी भी प्रकार से परिच्छिन्नताओं का शिकार नहीं है, ऐसे परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसको यहां कहा है शक्ति प्रथम अध्याय में। तो एक हो गया परमात्मा जिसमें शक्ति के बारे में कुछ बोला ही नहीं, परमात्मा मात्र है। अब इस परमात्मा को जब उनके शक्ति को साथ में लेकर के बोला जाता है तब उस परमात्मा में कुछ विशेषता आ गई, और इस विशेषता युक्त परमात्मा का जब निर्देशन कहते हैं तब उनको शिव कहा जाता है। वैसे तो है परम शिव, सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस, शुद्ध, जिसमें
मैं और मेरी शक्ति, इसका भी नामो निशान नहीं है। तो पहले परम शिव, उनको उनके शक्ति के साथ जब बुलाया जाएगा तब वो बन गए शिव। और फिर ये जो शक्ति है परमात्मा की, इन शक्तियों के 3 प्रकार की अभिव्यक्ति, ये सब हम लोगों ने पहले अध्याय में देखा है, याद होगा आप सबको, मुझे यकीन है कि परमात्मा की जो मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, एक तो है इच्छा शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति, तीसरी है क्रिया शक्ति। इन 3 शक्तियों को लेकर के उसी एक परमात्मा की 3 भिन्न प्रकार से अभिव्यक्तियां कही गई है। तो जैसे एक ही आदमी की 3-4 शक्तियां, एक तो पति बनने की शक्ति, तो पत्नी के संदर्भ में उस व्यक्ति को पति कहा जाएगा, और उसी आदमी की पिता बनने की शक्ति, तब उसको जब वो अपने पुत्र के साथ उसके बारे में बोला जाएगा तब उसके दूसरे शक्ति का नामो निशान या निर्देशन किया गया है। और वही व्यक्ति जब अपने पिता के संदर्भ में बोला जाएगा तब उसके दूसरे शक्ति का वर्णन किया जाएगा। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा अपने इस शक्ति को लेकर के मानव भिन्नता को प्राप्त हो गया, असलियत में नहीं। जैसे आदमी तो एक ही रहता है, लेकिन उसी आदमी को भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ संबंध जब जोड़ेंगे तो वो पिता भी बनता है, पुत्र भी बनता है, पति भी बनता है, भाई भी बनता है, मित्र भी बनता है, शत्रु भी बनता है, लेकिन है एकमेवाद्वितीय। उसी प्रकार से यह संपूर्ण परमात्मा तत्व एकमात्र, इसमें द्वैत का नामो निशान नहीं। और यही परमात्मा अपने ही शक्ति जो कहीं बाहर से नहीं आई, और इसीलिए विशेषता इस अमृतानुभव ग्रंथ में यह है कि यह जो शक्ति है उसको माया कह करके, उसको कल्पना कह करके, उसको मिथ्या कह करके इसका तिरस्कार नहीं किया। और जो परमात्मा की शक्ति है उसको यदि हमको पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, उसके साथ झगड़ा मत करो। यदि बिजली की जो शक्ति है, इस शक्ति से यदि हमको पार जाना है तो क्या करो? बिजली के जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन नियमों का पालन करो। उन नियमों का पालन करेंगे तो वही जो शक्ति है बिजली की, वो हमारी नौकर बन के रहेगी। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत, इसके जो नियम है, स्थूल शरीर के नियम, प्राण के नियम, मन के नियम, बुद्धि के नियम, इन सभी नियमों का शास्त्र के अनुसार यदि जीवन में पालन करेंगे तो ये सभी के सभी, यह संपूर्ण जगत, हमारा स्थूल शरीर, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि हम पर बोझा नहीं बनेंगे। यदि ये बोझा होते तो साधु संत इसी बोझे को लेकर के कैसे सुखी रह सकते? तो हमको हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शरीर, हमारे सुख दुख, हमारे रोग इत्यादि बोझा इसलिए बनते हैं कि हमने इनका तिरस्कार किया है, अनादर किया है। और है क्या ये तो सभी के सभी प्रभु की शक्ति है। तो परमात्मा के शक्ति का जब अनादर करेंगे तो दुख होगा ही। अब देखो, इसमें किसी का त्याग नहीं करना, सब सत्य है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति का अभिव्यक्ति है। यहां तक होने के बाद अब सवाल ये आता है कि यह परमात्मा जब चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त होने लग जाता है तो इसकी अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है। एक तो समष्टि को लेकर के, समष्टि को लेकर के माने जिसमें सबको इकट्ठा कहा गया है। जैसे पंच महाभौतिक सृष्टि, उसके बाद जितने देवता है, इस पंच महाभौतिक सृष्टि का पालन नियमन करने वाले, और इस पंच महाभौतिक सृष्टि के बने हुए जितने शरीर है, जितने सूक्ष्म शरीर है, ये सभी के सभी संपूर्ण समष्टि में एकत्र आ गए।
इसमें कहीं भी सुख दुख का निर्माण नहीं है। अब इसके बाद आती है व्यष्टि सृष्टि, इंडिविजुअल क्रिएशन या जीव सृष्टि। इस जीव सृष्टि में भी क्या है कि जब हम इसको जरा ध्यान से सुनना, फिर ये 8वां अध्याय पट से समझ में आ जाएगा। अब इस जीव सृष्टि में भी क्या है कि मैं जो असल में अनंत हूं, आई इज एसेंशियली इनफाइनाइट, यह जो मैं असल में अनंत हूं, यही मैं अनंत जब इस एक विशेष उपाधि के द्वारा अभिव्यक्त होता हूं, तो उस उपाधि की परिच्छिन्नता के कारण मेरी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन चूंकि मेरी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती, इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अपूर्ण हूं, अभिव्यक्ति अपूर्ण है। जैसे एक बल्ब की पावर है 40 वैट्स, तो उसमें से केवल 40 वैट्स का ही लाइट आता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि बिजली में कुछ कमी है, बिजली में कुछ कमी नहीं है। और दूसरी बात, यदि वो बिजली केवल 40 वैट की लाइट दे रही है, तो उसके कारण बिजली में ना तो कुछ कमीपन आया है और ना तो वही बिजली जब 2000 वैट पावर से जब निकलती है तो उसमें कुछ बड़प्पन नहीं आता, वो तो ज्यों की त्यों है। उसी प्रकार से मैं जो शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूं, जब इस परिच्छिन्नताओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता हूं, तो मानो इसमें परिच्छिन्नता आसी गई है, आई नहीं है, एज इफ इट हैज कम। अब ये समझ में आने के बाद एक स्टेप और आगे, तो यह जो शुद्ध चैतन्य है, इसकी अभिव्यक्ति होती है प्रथम वृत्ति के रूप में। तो ये वृत्तियां होती है अहम इदम वृत्ति। अब किसी भी वृत्ति ज्ञान में जब वृत्ति व्याप्ति के साथ फल व्याप्ति प्राप्त हो जाती है, तब वहां हम अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अज्ञान क्या है? अज्ञान वो है कि जहां ज्ञाता ज्ञेय इसका भेद स्वीकार किया गया है। तो वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद स्वीकार किया है, वो अज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञानाज्ञान विलासोयम ज्ञानाज्ञाने च पश्यति ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते। अयम ज्ञान अज्ञान विलासः, यह संपूर्ण जगत क्या है? ये संपूर्ण जगत ज्ञान और अज्ञान इसका विलास है। अज्ञान का विलास क्या है कि एकता होते हुए भी अनेकता का दर्शन, और ज्ञान का विलास क्या है? इस अनेकता को प्रकाशित करते हुए भी ज्ञान एक ही है। तो मैं अनेक रूप रंग को देखते हुए भी एक हूं, मैं अनेक शब्दों का श्रवण करते हुए भी एक हूं, मैं अनेक प्रकार के विचारों को प्रकाशित करने वाला होते हुए भी एक हूं, मैं तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करते हुए भी तीनों अवस्थाओं के परे एक हूं। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है, यह ज्ञान और अज्ञान इसका विलास है। और इसमें क्या करते हैं? ज्ञाना ज्ञाने परित्यज्य, यह अज्ञान का त्याग ज्ञान के द्वारा हो जाता है। माने इस त्रिपुटी वृत्तियात्मक है, इस अज्ञान की वृत्ति का नाश ज्ञान की वृत्ति के द्वारा हो जाता है। और जब यह ज्ञान की वृत्ति के द्वारा अज्ञान के वृत्ति का नाश हो गया, तो क्या बचा? ज्ञानमेवावशिष्यते, शुद्ध ज्ञान जिसमें वृत्ति का कहीं नामो निशान नहीं। इस प्रकार से यह शुद्ध चैतन्य अभिव्यक्त होते समय इसमें वृत्तियों का निर्माण सा हो जाता है, जिसमें अहम इदम वृत्ति का भेद हो गया। तो वह ज्ञान जिसमें अहम इदम वृत्तियों का व्यापार है, उसको कहते हैं अज्ञान। अब और जरा ध्यान से सुनना, यह जो अहम इदम वृत्ति का भेद है, जिसको लेकर के हम अज्ञान कहते हैं, अब इसमें क्या फर्क है? अब देखो, हमारी आंखों ने रूप रंग को देखा, यहां तक हम समष्टि जगत में ईश्वर की सृष्टि में,
क्यों कि आंखों को देखना ये उनका धर्म है, रूप रंग ये आंखों का विषय बनते हैं, वो उनका धर्म है। जब हमने अपने आंखों के द्वारा रूप रंग का दर्शन किया तो उसमें ना तो पाप पुण्य, ना तो अपना पराया, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये सभी का सभी परमात्मा स्वरूप है। देखा गया परमात्मा रूप रंग के रूप में, देखने का जो उपकरण है आंखें वो भी परमात्मा, और देखने वाला जो मन है वो भी परमात्मा। इसमें कहीं दुख नहीं है। देखो, जैसे आप हमको देख रहे हैं और देख करके वहीं चुप हो जाओ, कमेंट्री मत करो। बिना कमेंट्री के जब हम किसी को देखते हैं तो हम ईश्वर की सृष्टि में हैं, और ईश्वर की सृष्टि में कहीं दुख नहीं। और अपनी सृष्टि कहां से प्रारंभ हो जाती है? देखने के बाद कमेंट्री शुरू हो गई, अच्छा है बुरा है, अपना है पराया है, यहां से शुरू हो जाती है द्वैत की सृष्टि। अच्छा, ये जो द्वैत की सृष्टि है ये क्या असली है? जिसको पहले हम दुश्मन कहते उसी को वही मन बिना शर्म के अपना कहता है, और इस मन के कितने हम गुलाम हो जाते हैं। तो जो मन पहले हमको कहता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, वही मन कल हमको कहेगा नहीं यही तुम्हारा दोस्त है। और जिस मन ने पहले कहा था ये तुम्हारा दोस्त है, वही मन कल हमको बताएगा ये तुम्हारा दुश्मन है। और हम उस मन को लेकर के उसके ट्यून पर नाचते रहते हैं और अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं। देखो, इसीलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हमेशा परमात्मा की सृष्टि में रहो। तो परमात्मा की सृष्टि में रहना माने क्या? टेक्निकली हम ये बताएंगे कि लेट देयर बी वृत्ति व्याप्ति बट नो फल व्याप्ति। माने हमने इस जगत का दर्शन करना चाहिए, लेकिन दर्शन करने वाले नहीं बनना चाहिए। टोपी पहनना चाहिए, लेकिन टोपी वाला नहीं बनना चाहिए। लोखंड हाथ में लेना चाहिए, लेकिन लोखंड वाला नहीं बनना चाहिए, है ना? जो वाले हैं उनका कोई वाली नहीं है, वो दुखी ही रहेंगे। सबसे बढ़िया अपनी साधना जीवन में, आपको याद होगा हमने इस विचार को कई बार दोहराया है, वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता का निर्माण नहीं हुआ वह परमात्मा का क्षेत्र है। वह कर्म जिसमें कर्ता नहीं है वह परमात्मा की सृष्टि है। वह भोग जिसमें भोक्ता नहीं है वह परमात्मा का क्षेत्र है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सबके सबका भोग करने वाला है परमात्मा, और हम कहां से टपके बीच में कि मैं भोग कर रहा हूं। देयरफॉर joy without an enjoyer, knowledge without a knower, and action without a doer is the manifestation of the infinite through the finitude, without suffering the loss of infinity. ये है तत्व का दर्शन। और इसको समझाने के लिए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रथम अध्याय में शिव शक्ति के अभेद भेद का वर्णन किया है। अभेद भेद का वर्णन माने है तो अभेद, लेकिन ये भिन्न रहते हुए भी कैसे भिन्न नहीं है, इस भेद का, इस सीक्रेट का उन्होंने वर्णन किया है। ये है प्रथम अध्याय। इस प्रथम अध्याय को जिसने समझ लिया उसके लिए सब चीज एकदम फट 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 आ जाती। और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु महाराज को नमस्कार किया, क्योंकि उनके अनुग्रह के सिवा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु कौन है? अब देखो, हम आपको एक बात बताएं, बहुत सुंदर विचार है। एक बार हमको एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, गुरु कौन होता है स्वामी जी, हमको बताइए। और जिस समय जो उत्तर आता है वो उत्तर ही योग्य होता है। उस प्यारे बच्चे को देख करके जो उत्तर आया इस प्रकार से था
गुरु वो है कि जिसके द्वारा हम सीखते हैं कुछ, माने हमारे प्रत्येक के अंतःकरण की वह क्षमता जिसके द्वारा हम अपने प्रत्येक अनुभव से कोई ना कोई सीख लेते हैं, उस अपने अंतःकरण की क्षमता को गुरु कहते हैं। आप देखो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु बन गया। नहीं तो बाहर गुरु डंडा लेके भी खड़ा रहे तो भी हम बिल्कुल असंगोहम कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए जब हम अपने प्रत्येक अनुभव से सीखने के लिए काबिल बन जाते हैं, तब समझ लेना कि हमने अपने गुरु के प्रति असल में समर्पण कर दिया। और ये बात पहले पहले नहीं आती, तो इसीलिए हाथ पकड़ के बताना पड़ता है। तो ये हाथ पकड़ के बताने वाले या हाथ में डंडा पकड़ के बताने वाले जो जबरदस्ती ब्रांड गुरु होते हैं, उनको भी इसीलिए गुरु कहते हैं कि वो जबरदस्ती से सिखाते हैं। या तो स्वयं होकर के सीखो या तो दूसरे से सीखो। तो इनिशियली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाहर के भिन्न रूप से, द्वैत रूप से गुरु का होना आवश्यक है। उसके सिवा व्यक्ति स्वयं होकर के नहीं सीख सकता। अच्छा, इस गुरु की महिमा और उनकी कृपा को कहने के बाद फिर सच्चिदानंद शब्दों का खंडन कर दिया। उसके बाद चारों वाणियों का ऋण उतार दिया। उसके बाद भगवान ने अज्ञान का खंडन कर दिया। और अज्ञान का खंडन होने के बाद फिर आप इस 8वें अध्याय में ज्ञान का खंडन करते हैं। अब अज्ञान के खंडन में उन्होंने क्या किया है, तो पहले अज्ञान को समझ ले। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने ना तो कोई वो ठोस वस्तु है, ना तो उसको अनिर्वचनीय कह सकते हैं। इस अनिर्वचनीयता को लेकर के हमने बहुत विस्तार से बताया था, आपको याद होगा। अनिर्वचनीयता दो प्रकार से होती है। एक तो परमात्मा अनिर्वचनीय है क्योंकि वो शब्द का विषय नहीं है, और माया या अज्ञान को अनिर्वचनीय इसलिए कहते हैं कि उसके बारे में कुछ भी कहो तो ठीक भी है, गलत भी है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं तत्सत और असत दोनों भी कहो या दोनों भी ना कहो, भिन्न या अभिन्न दोनों कहो या दोनों ना कहो। इस प्रकार से इस अज्ञान के बारे में भी कुछ ठीक से नहीं कहा जाता, इसलिए अनिर्वचनीय है। लेकिन हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं नहीं, यह जो अज्ञान है केवल शब्द मात्र है। वह शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे निरर्थक शब्द को अज्ञान कहा है उन्होंने। जैसे कहा कि पुस्तक, पुस्तक इस शब्द का अर्थ है हमारे हाथ में जो वस्तु है उसको कहेंगे पुस्तक। लेकिन यदि हम कहेंगे वंध्यापुत्र, तो वंध्यापुत्र नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। तो वंध्यापुत्र ये शब्द कैसा है? ये निरर्थक शब्द है। इस शब्द का कोई अर्थ हम देख नहीं सकते। उसी प्रकार से अज्ञान यह शब्द मात्र है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए वो क्या है अज्ञान, इसको कितना भी ढूंढने का प्रयत्न करे, कितना भी समझने का प्रयत्न करे, तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। और फिर उन्होंने बताया ऐसा जो अज्ञान है, इस अज्ञान को कहते हैं कि यह अज्ञान आत्मा में है, यह अज्ञान ब्रह्म में है, यह अज्ञान इस जगत का कारण है। ये सभी की सभी बातें फिर उन्होंने इस अज्ञान खंडन प्रकरण में सिद्ध कर दी कि जब अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो वह अज्ञान जो है ही नहीं, इस रहते हुए जगत का कैसा कारण बन सकता है? So that which is always not existent, how can it create the existing world? And therefore the world is not the effect of ajnana or the ignorance. फिर ना तो अज्ञान है कारण रूप से और ना तो कार्य रूप से जगत ही अज्ञान का कार्य है। ये बताने के बाद फिर उन्होंने बताया
किस प्रकार से अज्ञान का आत्म तत्व में या ब्रह्म में होना असंभव है। और ऐसा करते करते पूरे अज्ञान को किसी भी प्रकार से विचार करे तो ये सिद्ध नहीं हो सकता कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु है। अब इस ज्ञान प्रकरण में आते समय उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, तैसे आमुचे नीग्नावे अज्ञानाचे ज्ञान ही नभे आम्हा लागी गुरुदेवी आम्ही चिकेलो। तैसे उसी प्रकार से माने जिस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि आत्म स्वरूप में अज्ञान हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से तैसे उसी प्रकार से आमुचेनी नावे मुझ में अज्ञानाचे ज्ञान ही नवे। देयर इज नो नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानाचे ज्ञान ही नवे। अच्छा, अज्ञान का ज्ञान क्या है? अज्ञान का ज्ञान ऐसा है, ये बड़ा विचित्र शब्द है। अज्ञान जो है ही नहीं और उस अज्ञान को लेकर के हम कहेंगे हम अज्ञानी हैं। अरे महाराज, आप अज्ञानी है ये आप जानते हो ना? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। तो यदि आप जानते हो तो आप अज्ञानी कैसे बने? इसीलिए आमुचेनी नावे अज्ञानाचे ज्ञान ही नवे। इसका तात्पर्य क्या निकला शास्त्र की भाषा में? अज्ञान माने वह ज्ञान जहां वृत्ति का व्यापार होता है, और इस वृत्ति रूपी अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान जो है वो भी वृत्ति रूप ही ज्ञान है। तो वृत्ति रूपी अज्ञान को वृत्ति रूप ज्ञान से नष्ट कर दिया तो बचा क्या? आपको याद है, हमने आपको एक कहानी बताई थी बच्चों की। एक लाल सांप आया और उसने एक मेंढक खाना शुरू कर दिया और आधा खा के थक गया क्योंकि मेंढक बड़ा था। उधर से फिर पीला सांप आया, उसने उसी मेंढक को इस साइड से खाना शुरू कर दिया, उसने भी आधा खा के थक गया और फिर पहले की रेस्ट हो गई थी। फिर पहले ने दूसरे को खाया, फिर थक गया, फिर उसने रेस्ट करी, फिर दूसरे ने पहले को खाया, फिर थक गया, फिर रेस्ट करी। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को खाया और वहां कुछ भी नहीं बचा। कितनी बढ़िया कहानी है। उसी प्रकार से अज्ञान वृत्ति रूप, कौन सा वृत्ति रूप? मैं, ये अहम वृत्ति, और यह इदम वृत्ति। तो मैं और ये भिन्न है। ये किसके कारण भिन्न है? क्योंकि वृत्ति के व्यापार के कारण। जरा ध्यान से सुनना ये विषय, ये हमने कई बार भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। जब हम कहते हैं कि यह पुस्तक है तो इस ज्ञान में क्या अनुभव है हमारा कि यह जो पुस्तक है यह मेरे से भिन्न है। तो मैं इस पुस्तक को जानने वाला पुस्तक से भिन्न हूं। तो वृत्ति ज्ञान वो होता है जिसमें भिन्नता का प्रतिपादन होता है। अब दूसरी बात, जब मैं कहता हूं कि यह शरीर मैं हूं, तो ये शरीर मैं हूं, इस ज्ञान में क्या हो रहा है? इसमें भी वृत्ति ज्ञान है, लेकिन वृत्ति ज्ञान होते हुए भी मैं और शरीर ये भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। और इसीलिए हमको अपने शरीर को लेकर के स्वाभाविक प्रेम होता है। कहते हैं कि मैं शरीर हूं, तो क्या इसी प्रकार से हम अपने आप को जानते हैं कि मैं हूं? जरा ध्यान से सुनना। जब हम कहते हैं मैं शरीर हूं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मैं यह जो पुरुष शरीर हूं ये स्त्री शरीर से भिन्न है। मैं ये जो शरीर हूं ये दूसरे शरीरों से भिन्न है। तो हालांकि यह पुस्तक को मैं जानता हूं और ये शरीर को मैं जानता हूं, इन दोनों में वृत्तियों का व्यापार है। पुस्तक तो अलग हो ही गया,
लेकिन जब मैं कहता हूं कि ये शरीर मैं हूं, इस ज्ञान में भी बाकी शरीरों से मैंने अपने को हटा दिया और परिच्छिन्नता को प्राप्त हो गया, और इसी वृत्ति के कारण ही मैं अपने आप को छोटा समझने लग जाता हूं। अब तीसरी स्टेज, जब मैं कहता हूं कि मैं हूं, आई एम, तो उसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। अपने होने में जब विशेषता का अभाव हो जाता है तो उस होने को कहते हैं वृत्ति रहित ज्ञान। तो यह जो वृत्ति रहित ज्ञान है ये अपना आपा है। तो पहले अज्ञान ये था कि मैं शरीर हूं, फिर ज्ञान ये आया कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो पहले मैं शरीर परिच्छिन्न हूं, ये वृत्ति, फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये भी वृत्ति। तो पहले वृत्ति को दूसरे वृत्ति ने हटा दिया, तो इदम वृत्ति में जो परायापन है और अहम वृत्ति में जो परिच्छिन्नतापन है, इन दोनों का नाश तब होगा जब इदम में से वृत्तित्व चला जाएगा और अहम में से भी वृत्तित्व चला जाएगा। तो दोनों वृत्तियां खत्म हो गई, बचा क्या? अहम और इदम, जिसमें वृत्ति नहीं है, माने जो ज्ञाता है वही ज्ञेय है। और इस प्रकार से त्रिपुटी का नाश हमेशा के लिए हो गया। यही बात यहां कहते हैं। तैसे आमुचे नी नावे अज्ञानाचे ज्ञान ही नवे, आम महालागी गुरुदेवे आम्ही चिकेलो। देखो कितनी सुंदर बात है। हमारे गुरुदेव ने हमको हम बनाया, कितनी सुंदर बात है। पहले आप क्या थे? पहले हम आदमी थे, पहले हम स्त्री थे, पहले हम अमीर थे, पहले हम गरीब थे, पहले हम इंटेलिजेंट थे, अब हम हैं। माने जितनी भी विशेषता है वो सभी की सभी विशेषता केवल अज्ञान वृत्ति को लेकर ही है। अब जब इस अज्ञान वृत्ति का नाश ज्ञान वृत्ति के द्वारा हो गया तो क्या वो ज्ञान वृत्ति रहेगी? वो भी नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण देते हैं कि कपड़े में गंदगी लगी है, तो उस गंदगी को निकालने के लिए उसके ऊपर में बाहर से दूसरी गंदगी डालते हैं और उसका नाम रखते हैं सर्फ, है ना? तो पहली गंदगी को दूसरी गंदगी डिसॉल्व कर लेती है। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, सर्फ के लिए पैसा खर्चा किया है इसलिए पानी से धो मत डालना, और ऐसा कैसे लटक? नहीं। तो पहली जैसी गंदगी है वैसी दूसरी भी गंदगी है। तो पहली गंदगी को दूसरे गंदगी ने निकाल दिया और फिर उनको भी निकलने के बाद जो बचेगा वो कपड़ा है, यदि बचा तो, है ना? उसी प्रकार से वृत्ति रूप अज्ञान को कि मैं परिच्छिन्न हूं, इस अज्ञान को मैं परिच्छिन्न नहीं हूं, इस ज्ञान के द्वारा नष्ट करने के बाद ज्ञान और अज्ञान दोनों खत्म, और दोनों खत्म होने के बाद जो वृत्ति रहित ज्ञान है वो मैं हूं। यह मुझे आम्हा लागी गुरुदेवे आम्ही चिकेले। तो पहले हम क्या हो गए थे? पहले हम बन गए थे। So what is spirituality? Unbecoming is spiritual unfoldment, not becoming. We are already become sufficiently. Bracket FOOL. Bracket incomplete. है ना? क्योंकि मूर्खता का कोई अंत थोड़ी है। So how can you complete the bracket? Incomplete. हरे कृष्णा। अम्हा लागे गुरुदेवे आम्ही चिकेले। अब देखो, ये यदि बात समझ में आ गई हो तो आध्यात्मिक प्रगति का नापदंड क्या होगा? जब हमसे सभी प्रकार की विशेषताएं समाप्त हो जाती है तब समझ लेना हम आध्यात्मिक प्रगति पर के रास्ते पर है। कोई विशेषता नहीं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा, अपना कोई रंग नहीं। और इसी को लेकर के हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा।
संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। जिसका चित्त, जिसका अंतःकरण परमात्मा में रमण कर रहा है, उसके ज्ञान में वृत्ति का भेद नहीं है। और इसीलिए ना तो भोग में रहते समय वो भोक्ता बनता है और ना तो योग में रहते समय वो योगी बनता है, ना तो संग में रहते हुए वो आसक्त बनता है और ना निसंग में रहते हुए वो आसक्ति रहित है। ये सभी के सभी केवल वृत्तियों के ही व्यापार है, अपने स्वरूप में इसका कहीं नामो निशान नहीं। तैसे आम्हा लागी गुरुदेवे आम्ही चिकेलो। Therefore, what the Guru helps us, he helps us remove everything that we have. Everything. He will see that nothing is kept with us as I. और जब और कुछ निकालना बाकी नहीं रहता तब गुरु महाराज छोड़ देते, अब इसको और शुद्ध नहीं किया जा सकता। तैसे आम्हा लागी गुरुदेवे आम्ही चिकेले। इसीलिए what is spiritual unfoldment? It is unbecoming. The more we are able to unbecome, unbecoming is being. Because what is becoming? Be plus coming is becoming. Isn't it? And what is coming? Followed by going. देखो महाराज कैसी मजे है। फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बिकमिंग बिगिनिंग। Therefore all the spiritual unfoldment is only unbecoming. तैसे आमुचे निनावे अज्ञानाचे ज्ञान ही नवे आम्हा लागी गुरुदेवे आम्ही चिकेलो। और इसीलिए ज्ञान होने के बाद गुरु को थैंक्स करने के लिए भी आदमी भूल जाता है, क्योंकि जो थैंक यू कहने वाला वही गायब हो गया। कौन किसको थैंक करेगा? निर्वाण चटकम में आता है ना, ये ना तो गुरु है ना तो शिष्य है, कौन किसके साथ क्या बात करेगा। जब अपनी ही उंगली आंखों में गई तो ना तो पनिशमेंट होती है, और जब आंखों को खुजली आई तो उंगली ने किया तो ना तो थैंक यू होती है। क्यों? कि एकमेवा द्वितीय, नाना होते हुए भी नानापन का जो अज्ञान है वो नहीं है। आम्हा लागी गुरुदेवे आम्ही चिकेलो परी आम्ही आम्हा आहो ते कैसे पाहो जावो तव काय कीजिए ठावो लाजिजे ऐसा। हमको शर्म आती है, कहते लाजिजे ऐसा। कैसे? परी आम्हा आम्ही आहो ते कैसे पाहो जावो। हाउ शुड आई सी माई सेल्फ? मेरे गुरु ने मुझे मैं बना दिया, और जब मेरे गुरु ने मुझे मैं बना दिया तो ये मैं कैसा हूं, ये जब मैं देखने को जाता हूं तो ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने आप को कैसे देखूं। क्यों? कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मा। और फिर तो वह काय कीजिए ठावो, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। और इस प्रकार से जब मैं अपने ही स्वरूप का दर्शन करने को जाता हूं और उसमें मुझे 100% फेल्यूर जब होती है तब शर्म आती है कि देखो गुरु ने स्पष्ट कहा कि तुम स्वयं हो, और फिर भी मैं इदम रूप से अपना दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए लाजिजे ऐसा। तो यदि कोई कहे कि मैं ध्यान कहकर करके अपने आप को या परमात्मा को दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो उससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं है। अवधूत गीता में स्पष्ट आता है कि हे भगवान, हमने 3 पाप करे हैं। हमने आपको बताया था एक बार, इन 3 पापों से हमको क्षमा करना। पहला पाप ये किया है कि हमने आपकी स्तुति करी, और स्तुति करके आपका जो असली स्वरूप है कि आप शब्द के द्वारा बंधे नहीं जाते, इसका हमने अनादर किया, क्योंकि स्तुति के द्वारा हमने आपका वर्णन किया।
दूसरा, भगवान हम आपके दर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्रों में गए और इसके द्वारा आपके सर्वव्यापित्व का हमने तिरस्कार किया, भगवान इसीलिए अपन को भैया माफ कर देना। और तीसरी बात, भगवान हमने आपके दर्शन के लिए आपका ध्यान किया और ध्यान करके हमने आपको अपने आत्म स्वरूप से तिरस्कृत किया है, इसीलिए आप हमको माफ कर देना। देखो लाजिए ऐसा, इसमें कौन किसका ध्यान करेगा? ध्यान अध्ययन समाधि ये सब उपाधि में है, अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं। आप ये बताओ, समुद्र के किनारे चलते हैं कि यह जो लहर है उसको मैं पानी हूं ये समझने के लिए क्या ध्यान करना पड़ेगा? कहां देखेगी वो? अंदर या बाहर या भ्रू और मध्य? कहां देखेगी? वो है ही बाबा, कुछ करना थोड़ी है। तो जहां ये करना बंद हो जाएगा वहां होना प्रारंभ। और करना होता है परिच्छिन्नता में और होना होता है संपूर्णता में। होना इज बीइंग, करना इज बिकमिंग। तो जब तक कुछ हम बने हैं तब तक कुछ करना है। जब मेडिटेटर बनेंगे तब ध्यान करेंगे, जब गृहस्थ बनेंगे तब कर्तव्य कर्म करेंगे, जब भक्त बनेंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति होती थोड़ी है, भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्त हम और हमारे भगवान अलग है हमसे। चलो उनको भजन करो। परी आमी आम्मा आहो, हे कैसे पाहो जाओ, तव काय कीजिए ठावो, लाजिए ऐसा। तो जिस हमारे गुरु महाराज ने हमको जिस स्थिति में बैठाया है उसके बारे में जब सोचते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं तो हमको ही अपनी शर्म आती है। और हा ठावो वरी गुरुराये, नांद विलो उवाये, जे आम्ही न समाये आम्हा माजी। हा ठावो वरी, अप टू दिस पॉइंट यहां गुरु महाराज ने हमको अपने आप में बैठा दिया। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, ठावो वरी गुरुआए नांद विलो उवाए, केवल ऐसा नहीं वहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचाने के बाद वहां हमको उन्होंने फिट कर दिया। अब नीचे गिरने का डर नहीं है। दो बातें, नांद विलो माने उस स्थिति में निरंतर रहने की कृपा, अनुग्रह। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के अनुभव के छोटे छोटे ट्रेलर आके जाते हैं। एक भी जगत में ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जिसके जीवन में परमात्मा का एकाध अनुभव नहीं आया होता है। प्रत्येक के जीवन में आता है, लेकिन इस अनुभूति का, इस अनुभव का जो अखंड आनंद है वो केवल साधु संतों की कृपा से होता है, सद्गुरु की कृपा से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के दर्शन के छोटे मोटे अनुभव हजारों आते रहते हैं। आने के बाद फिर वही की वही स्थिति। लेकिन उसी स्थिति में नांदना, जैसे शादी होकर के लड़की अपने घर जाती है और घर जाने के बाद जरूर थोड़ी वो वहीं रहेगी, मैं के चली जाऊंगी। तो एक तो शादी करवा देना और वहां दूसरी बात जाकर के नांदना माने रहना। उसी प्रकार से गुरु महाराज ने केवल हमको अपने स्वरूप में पहुंचाया ही नहीं, बल्कि वहां हमारी निरंतर स्थिति कर दी। इसका तात्पर्य क्या निकला कि यदि हम अपने स्वरूप में बैठते हैं और उसमें स्थित रहते हैं तो उसमें गुरु की कृपा यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। देखो महाराज, फिर हम बताते हैं गुरु की कृपा सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब गुरु कौन है बताया था हमने अभी आपको। गुरु है अपने अंतःकरण की वह क्षमता जिसमें हम अपने प्रत्येक अनुभव से कुछ सीख प्राप्त करते हैं। और यदि हमने अपने प्रत्येक अनुभव से सीख प्राप्त करी तो हमारा ध्यान है अपने अंतःकरण पर।
क्योंकि ज्ञान होता है अंतःकरण में। तो साधक के जीवन में क्या होना चाहिए? जगत में रहते समय एक ही डाटा हमेशा कलेक्ट करना चाहिए। कौन सा? क्या मेरे अंतःकरण पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अनुभूति, इनको लेकर के कहीं कोई दाग तो नहीं पड़ रहा है, आसक्ति का या द्वेष का। जगत में किसी के भी साथ रहते समय, किसी भी समय केवल एक ही साधना करे तो सब कुछ उसमें आ गया। किसी को भी लेकर के एक भी ना तो राग की वृत्ति निर्माण होवे और ना तो द्वेष की वृत्ति निर्माण होवे। शुद्ध अंतःकरण में वृत्तियों का निर्माण राग द्वेष से प्रारंभ होता है। और यदि हमारे जगत के व्यवहार में राग द्वेष का निर्माण नहीं हुआ तो हमने अज्ञान वृत्ति और ज्ञान वृत्ति दोनों का त्याग कर दिया है। और फिर क्या है? केवल ठेविले अनंते तैसे ची रहावे चित्ती असुद्यावे अनंताला। समाधान नहीं आते। चित्ती भी अनंत को ही रहने दो, फिर देखो कैसे समाधान है। हा ठावो वरी गुरुराये नांदविलो हुआए जे आम्ही न समाये आम्हा माजी। और आगे कहते हैं, और यहां गुरुदेव ने हमको बैठा दिया, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई अब हमारी, जे आम्ही वो मैं जो इस स्थिति में पहुंचने के बाद आम्हा माजी न समाये। आई कांट कीप माई सेल्फ हियर, आई कांट कंटेन माई सेल्फ विद इन, and therefore the अमृत अनुभव is delivered। देखो कितनी सुंदर बात है। यह जो आनंद है अपने स्वरूप में बैठने का, यह जो आनंद है अपनी असलियत में असली होकर के रहने का, ये इतना अप्रतिम है, इतना संपूर्ण है कि उसको मैं अब दबा नहीं सकता। और इसीलिए हम आपके सामने इसको बोल रहे हैं, जे आम्ही न समाये आम्हा माजी। देखो आनंद का वर्धन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, और दुख का वर्धन होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना? यदि आनंद में आए तो अपने आनंद को जब तक के 10 आदमी के साथ बांट के नहीं खाएंगे तब तक के तसल्ली नहीं होती। जैसे समझो किसी के लड़की की लड़के की शादी शुदी वगैरह है तो अंग्रेज ना हो तो वो सेलिब्रेट करना चाहेंगे। क्यों? कि हम खुश है, लेट एवरीबडी शेयर माय जॉय। और यदि हमको अपने खुश होने में डाउट है तो कोर्ट में जाकर के छोटी सी सिग्नेचर करना, बड़ी मत करना, क्योंकि सिग्नेचर करने में भी डाउट है, क्योंकि फिर सिग्नेचर करनी पड़ेगी उसी रजिस्टर में दूसरे लाइन पर, है ना? अच्छा महाराज, जे आम्ही न समाये आम्हा माजी, अहो आत्मे पणी न संटो, स्व संविति न घसवटो, अंगी लागिल्या ही न फुटो कैवल्य ही। अहो आत्मपणी न संटो, यह जो मेरा संपूर्ण स्वरूप है उसमें मैं स्थित हो गया, इसके कारण मेरा ये जो सापेक्ष जीवन है इसमें कोई कमी नहीं आई। अब देखो कितनी सुंदर बात है। ये विचार ऐसा है कि एक बार एक बूंद नीचे गिर रहा था आकाश से और बड़ा रो रहा था, तो दूसरा बूंद मिला। उसने कहा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि देखो नीचे इतना बड़ा समुद्र है, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो दूसरे बूंद ने कहा कि अरे महाराज तुम मर नहीं जाओगे, तुम स्वयं समुद्र बन जाओगे। अब दृष्टि में क्या फर्क है देखो। पहला बूंद कह रहा था मैं मर जाऊंगा क्योंकि उसकी दृष्टि थी अपने परिच्छिन्नता पर, और दूसरी बूंद ने कहा कि तुम्हारी असलियत परिच्छिन्नता नहीं है, पानी है, और जब पानी पानी में मिलेगा तो मरेगा कौन?
अभी तो तुम में जो मरने का डर है वो इस बूंदपन के परिच्छिन्नता को तुमने अनावश्यक महत्व दिया है। इसलिए जब तुम अपने असलियत पर अपनी आंखों को ले जाओ तो तुमसे ये डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ध्यान करते समय ये डर बहुत लोगों को आता है। ध्यान करने बैठेंगे तो डर लगता है, नाउ सपोज आई गेट रियलाइज हु विल लुक आफ्टर माई वाइफ। हमने आपको बताया कि नहीं, याद नहीं हमको, अब हमको याद नहीं रहता हम कहाँ क्या ब्लफ मारते। हमको पूछा एक दिन, हमको आश्रम में किसी ने, एक सज्जन ने, स्वामी जी आप आते हैं प्रदर्शन कर ऐसे करके बैठ जाते हैं, आप भगवान से कुछ मांगते भी हो ना? हाँ, एक ही चीज रोज मांगता हूँ। बोले क्या? भगवान मुझे रियलाइज मत करना भैया। बोले क्यों? डर लगता है। देखो, संपूर्णता के दर्शन में सापेक्षता का तिरस्कार नहीं है, लेकिन सापेक्षता के स्थिति में संपूर्णता का सौंदर्य नहीं है। ये बात यहां कह रहे भगवान कि अहो आत्मपणि न संटो, इतनी सुंदरता है, और स्वसंविति न घसवटो, और मेरा जो संपूर्णता का अनुभव है वो संपूर्णता का अनुभव ज्यों के त्यों है। माने संपूर्णता के अनुभूति की सापेक्षता वाली उपाधि में रहते हुए भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। अब इसको उदाहरण के द्वारा ठीक से समझ में आएगा। एक व्यक्ति नाटक कर रहा है और स्टेज पर एक भिखारी का काम कर रहा है। बाबूजी मुझे पैसा दे दो, पिछले 6 महीने से भूखा हूं और एक्टर होने के कारण काफी मोटा है, लेकिन वो डायलॉग मार रहा है। जब वो उस प्रकार का डायलॉग बोल रहा है कि मैं बड़ा भूखा हूं, मर रहा हूं, तो इस डायलॉग के कारण उसकी जो संपूर्णता है पेट वाली, उसमें कहीं कमी आई क्या? कुछ नहीं, वो तो ज्यों की त्यों है, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। उसी प्रकार से ये 2 बातें यहां कही उन्होंने। अहो आत्मेपणि न संटो, स्वसंविति न घसवटो। घसवटो मीन्स रिडक्शन। तो अपने संपूर्णता की अभिव्यक्ति होने के लिए यह जो उपाधि की परिच्छिन्नता है ये बंधन नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। हम लोगों का क्या चक्कर है? आई थिंक आई शुड टेक टू संन्यास। व्हाट अबाउट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन? आई डोंट नो व्हाट अबाउट देम, आई वांट टू टेक टू संन्यास। संन्यास होगी क्या करोगे? दूसरी शादी। तो जो डाइवोर्स नहीं ले सकते वो संन्यास लेते हैं। देखो महाराज, ये बात अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटा देवे कि हम जहां हैं, हम जिसके साथ हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, उसके कारण दुखी है। इसका दुखी होने का कोई संबंध नहीं है। क्या पानी ऐसा कहेगा कि मैं दवो बिंदु में रह करके बड़ा दुखी हूं और जब समुद्र में रहता हूं तब मजा आता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से जो परिपूर्ण परमात्मा तत्व है, चाहे वो परिच्छिन्नता के उपाधि से अभिव्यक्त हो रहा हो, एक छोटा सा जीव व्यक्ति बन करके या एक अवतार के रूप में अवतरित हो रहा हो, इन दोनों में परमात्मा तत्व की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है। अहो आत्मेपणि न संटो, स्वसंविति न घसवटो। अब देखो ये सत्य है कि नहीं? संपूर्णता के दृष्टि से हम है सच्चिदानंद, माने हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता क्योंकि हम सत्स्वरूप है। तो असलियत है कि नहीं? देखो, हम तो शरीर में है। हाँ जी, शरीर में है। अच्छा, शरीर का अभाव था क्या पहले? हाँ जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ के पहले ये शरीर नहीं था और डेट ऑफ डेथ के बाद ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन आपको आज तक कभी ये अनुभव आया क्या कि मैं नहीं हूं,
तो यदि आपको कभी तक ये अनुभव नहीं आया मैं नहीं हूं, तो अपने अभाव का जब अनुभव नहीं आता उसी को कहते सत्य, दैट विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। माने हम ये शरीर जो कभी था कभी नहीं था, इसके माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी हमको अपने अभाव की अनुभूति कभी नहीं आई, ना कभी आ सकती है। हो गया ना, संपूर्णता का सापेक्षता की उपाधि से अभिव्यक्त होने के बाद भी संपूर्णता में कोई भी हानि नहीं आई, संपूर्ण ज्यों का त्यों। बस यही एक सरल बात है। अहो आत्मे पणि न संटो, स्व संविति न घसवटो, अंगी लागलिया ही न फुटो कैवल्य ही। और तीसरी बात, तो पहले आत्मे पणि न संटो, अपने सापेक्षता के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्थिति में बैठने के बाद। ऐसे नहीं है कि अब रियलाइज हो गए तब से बीवी से बात करना बंद कर दिया। क्यों रियलाइज हो गए? बात में आर यू रियलाइज? नो, डोंट टॉक। नहीं, कोई फर्क नहीं, जैसा का तैसा जीवन चलेगा। फिर इसका मतलब यह है क्या कि अपने संपूर्णता की अभिव्यक्ति में कहीं कमी आएगी? वो भी कुछ नहीं। अब तीसरी बात, कैवल्य ही अंगी लागलिया न फुटो। जब हमको कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो माने कुछ और बढ़ गया क्या? अंगी न फुटो, ओनिडा बन गया क्या? जैसे जैसे रियलाइजेशन होता गया धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा और उसके कारण सर में 2 सींग और पीछे एक दुम आना शुरू हो गया। जैसे एक लड़की जब छोटी होती है और जब वो बढ़ने लग जाती है तो जब उसके अंग फूटने लगते हैं बड़ा होने के कारण, उसी प्रकार से मैं पहले जीव था, परिच्छिन्न था, अब कैवल्य की प्राप्ति हो गई तो मुझ पर कुछ फूटा क्या? न फूटो, माने देयर इज नो गेन, नथिंग इज एडेड व्हेन यू नो द ट्रूथ। तो ये सब तमाशा किस लिए? फॉर अनबिकमिंग, नॉट फॉर बिकमिंग एनीथिंग। यही बात समझ में आ जावे तब अपनी साधना बड़ी सरलता से चलती है। हम लोगों के दिमाग में कई बार यही विचार आता है कि नाउ आई एम डूइंग माई स्पिरिचुअल साधना, अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पहले अपने पहले जन्म के संस्कार आते हैं कि जब मैं मच्छर था तो बड़ा तैरता था हवा में, अब मैं ध्यान के लिए बैठता हूं तो धीरे धीरे उड़ना प्रारंभ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उड़ना ही यदि साधना है तो मच्छर बनो, भगवान से प्रार्थना करो, अगले जन्म में मच्छर बनाओ, फट से उड़ने लग जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगी लागलिया ही न फुटो कैवल्य ही। तो ये है अपने आत्मानुभूति की संपूर्ण परिभाषा, ये चौथी ओवी। अहो आत्मे पणि न संटो, स्व संविति न घसवटो, अंगी लागलिया ही न फुटो कैवल्य ही। तो इस कैवल्य तत्व की प्राप्ति होना माने कुछ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, अपने स्वरूप का दर्शन मात्र है। अपने स्वरूप के इस दर्शन में स्थित होना माने अपना जो आजकल का जो सापेक्षता का जीवन में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। इस प्रकार से हा ठावो वरी गुरुराये, नांद विली उवावे, जे आम्ही न समाये आम्हा माजी, अहो आत्मे पणि न संटो, स्व संविति न घसवटो, अंगी लागलिया ही न फुटो कैवल्य ही। अब आगे कहते हैं, आमुची करवे गोठी, ते जालीची नाही वाक सृष्टि, आमुते देखे दृष्टि, ते दिठीची नभे। अब अपने इस अनुभव के बारे में क्या बताऊं मैं? कहते हैं आमुचे करवे गोठी। अब हम अपने स्थिति की क्या बात करें? गोठी माने गोष्ठी, गोष्ठी माने बोलना। हम अपनी स्थिति की बात क्या करें? क्यों? जे जालीची नाही वाक सृष्टि, क्योंकि हम उस स्थिति पर है जहां अभी वाक सृष्टि निर्माण नहीं हुई।
जब वाक् सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई तो जो परावाणी के परे है उसके बारे में परा से लेकर के वैखरी तक कोई भी वाणी का प्रयोग करे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आमुची करवे गोठी ते जालीची नाही वाक सृष्टि आमुते देखे दिठी ते दिठीची नवे। और जो दृष्टि हमको देखने को जाती है वो दृष्टि ही गायब हो जाती है। अब देखो कैसे, ये उदाहरण भी हमने आपको बहुत बार दिया है। हम आंखों से सब रूप रंग देख सकते हैं, लेकिन हम अपने ही आंखों से अपने आंखों को नहीं देख सकते। तो अपनी आंखें अपने आंखों को देखने के लिए अंधी हो जाती है। दे कैनॉट बी कॉल्ड एज आईज। उसी प्रकार से जितना हम अपने अनुभव अपने स्वरूप के बारे में बोलने का प्रयत्न करेंगे उतनी वाणी शांत हो जाएगी, और जितना हम अपने स्वरूप का दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे उतनी हमारी आंखें बंद हो जाएगी। और इसीलिए संत महात्मा लोग चुप रहते हैं। चुप क्यों रहते हैं? कि आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छ। जिसको अपने स्वरूप का दर्शन करना है वह व्यक्ति स्वाभाविक शांत हो जाता है, जबरदस्ती से नहीं। प्रारंभिक अवस्था में यह स्वाभाविक शांति एक्सटर्नल दिखती है। माने ज्यादा यदि कोई व्यक्ति बहुत बोलता हो तो बोलना कम हो गया, दुनिया भर के क्लबों में गड़बड़ी में जाना है तो वो कम हो गया। पहले ये बहिरंग रूप से दिखती है शांति, और धीरे 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 जब ये परिपूर्णता को पहुंच जाती है तो लोगों को दिखने के लिए तो सामान्य है, लेकिन अपने स्वरूप से असामान्य है। फिर वह शांति का होना या अशांति का होना दोनों का प्रभाव जिस पर नहीं, ऐसे प्रशांति निलयम में जाकर के वो शांत बैठ जाते। आमुची करवे गोठी ते जालीची नाही वाक् सृष्टि आमुते देखे दिठी ते दिठीची नवे। आमुते करोनी विखो भोगू सके पारखो तई आमुते न देखो आम्ही पणे। फिर इस अनुभव की बात आगे करते हैं। आमुते करोनी विखो, जब मैं अपने आप को विषय के रूप में देखना चाहता हूं, भोगून सके पारखो, और मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, पारखो, इसको जब मैं एस्टिमेट उसका अनुभव करने का प्रयत्न करता हूं, तई आमुते न देखो आम्ही पणे। तो मैं जितना अपने आप को ढूंढने को निकलता हूं वहां मैं ही गायब हो जाता है। और इस प्रकार से जितने भी ज्ञान के साधन है, कौन से ज्ञान के साधन है? वाक् सृष्टि का तात्पर्य है कि शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान माने उपनिषदिक शब्द, जितने भी शब्द प्रमाण है वो सभी के सभी शब्द प्रमाण अपने स्वरूप में शांत हो जाते। दूसरी आमुते देखे दिठी, दूसरी है उपासना की दृष्टि। उपासना से हमको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। तो अपने स्वरूप में ना तो महावाक्य के उपदेश का कोई स्थान है, अपने स्वरूप में ना तो उपासना की प्राप्ति है, और तीसरी अपने स्वरूप में ना तो भोग का आनंद है। क्यों? कि वहां भोक्ता भोग्य यह द्वैत का संपूर्ण अभाव है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के जो पद्धतियां है आनंद लेने की, अनुभव लेने की, वो तीनों की तीनों मुझ में नहीं है। तई आमुते न देखो आम्ही पणे। ऐसा मैं जिसमें जितना मैंने अपने आप को देखने का प्रयत्न किया उतना मैं असफल हुआ, क्योंकि मैं ही नहीं बचा। अब इसके बाद 7वें ओवी में बताते, 7वें ओवी बहुत महत्व की है, उसमें बताते हैं कि यह अपना होना न होना, प्रकट होना अप्रकट होना, ये क्या है। और सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, लेकिन मेरे लिए ये कोई आश्चर्य नहीं। इसको हम विस्तार से अगले बार देखेंगे। प्रकटो लपो न लाहो ये थे ना ही नव लावो परी कैसे नहीं विपावो असनियाचा।
श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।